प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आज ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये सम ऑफ ₹7,200 हैज़ टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,400 विद इंटरेस्ट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, देन व्हाट अमाउंट विल बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। बच्चों देखो, किसी ग्राहक ने कोई सामान खरीदा 7200 रुपये में और उसने कहा कि हम इसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, 3 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है, हम इस पे 8% इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि फिर वो पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में कितना कितना अमाउंट उसने पेमेंट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। देखो तो कैसे करेंगे हम। तो पहले तो हम एक साल बीता पहले टोटल इंटरेस्ट हम निकाल लें कितना होगा। तो इस पे 7200 का एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 7200 P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 576। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चों देगा, क्या देगा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹2400 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना था, तो 2400 तो देगा ही देगा ये, और प्लस उस पर क्या करेगा वो इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट कितना देगा, एक साल भर का। देखो 7200 का एक साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये 576। तो ये 576 जो हमारा ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, 576 ये हो जाएगा 2976। ये हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो 7200 रुपये जो लिया था उसमें 2400 का हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बचा 7200 माइनस 2400 हमने दे दिया जो इंस्टॉलमेंट था, तो ये आ गया आपका 48। ठीक है, अब जो सेकंड ईयर का जो होगा उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 48 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8%। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 384। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा बच्चों, सेकंड इंस्टॉलमेंट $2400 तो होगा ये, और प्लस आपका ये हो जाएगा ईच का जो इंटरेस्ट बना 384। क्योंकि 2400 रुपये तो उसको देने देना है। अब जो बच रहा है पैसा, जो अमाउंट बच रहा है, जैसे 2400 को पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो अब जो है जो आपका जो पूरा जो आपका एक तरह से मूलधन समझ लीजिए, जो उसकी प्राइस थी। ठीक है, तो ये 2400 घटने पे 4,800 हो गया। तो अब इस पे इंटरेस्ट हो जाएगा ये तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 2784। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब अमाउंट फिर कम हो गया। अमाउंट कितना था, 48 था ना, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा हमारा, रेस्ट अमाउंट बचा
48 माइनस 24, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया तो आ गया ये 24। अब सिंपल इंटरेस्ट अब इस पे लगेगा बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2400, ये क्या हो जाएगा 2400 गुणे 8 इंटू 1 अपान 100, ये हो जाएगा 192। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना होगा बच्चों, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, ये 2400 तो देना ही देना है प्लस 192, तो हो जाएगा 2592। ठीक है, तो ये हमारे तो जो इंस्टॉलमेंट्स हैं कौन कौन से हुए, ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ हमारा 2976, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट हुआ 2784 और थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा हुआ 2592। ठीक है, ये हमारा ये आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 10,000 rupees. It can be purchased on down payment of rupees 3,000 and 6 equal monthly installments of rupees 1300। बच्चों देखो इसको इस तरह समझो कि कोई एक व्यक्ति किसी टीवी की दुकान पर गया कि मुझे भाई एक टीवी चाहिए, तो उसने कहा साहब कि इस टीवी की कीमत जो है 10,000 रुपये है। तो उसने कहा भाई हमारे पास तो हम एक साथ नहीं दे सकते। तो व्यापारी ने कहा ऐसा करिए कि आप 3,000 रुपये जो है वो आप डाउन पेमेंट कर दीजिए, यानी कि तुरंत दे दीजिए। ठीक है, और बाकी 1300 रुपये के हम 6 मंथली इंस्टॉलमेंट बना कर देते, यानी कि आप 6 महीने में हमको 1300 रुपये आप दे दीजिएगा। तो अल्टीमेटली फिर जो उसको जो पेमेंट करना पड़ा, उसको पूरा फाइनली पेमेंट करना पड़ा, तो उस हिसाब से कितना इंटरेस्ट मतलब जो इंटरेस्ट देना पड़ा उसको, उसका रेट क्या था, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो वैसे तो 10,000 उसकी प्राइस थी, लेकिन अब वो 1300 को 6 इंस्टॉलमेंट बांध दिया उसने। ठीक है, तो अगर हम एक तरह से देखें तो उसकी जो कास्ट प्राइस इंस्टॉलमेंट मोड के हिसाब से क्या हो जाएगी, 10,000 तो आपका उसकी प्राइस थी ही, प्लस आपका ये जो है 6 गुणे 1300, तो ये हो जाएगा आपका 10,800। एक तो इंस्टॉलमेंट मोड का जो ये इंस्टॉलमेंट मोड के हिसाब से इस कास्ट प्राइस हो गई टीवी की। ठीक है, अब देखिए अब टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब अब वैसे तो देखिए 10,000 रुपये की थी उसकी, लेकिन अब उसको देखो इस तरह से 10,800, तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कितना उसको ज़्यादा देना पड़ रहा, बराबर 800 रुपये। ये इंटरेस्ट हो गया इसका बच्चों। अब देखिए तो देखो ये तो उसने 3,000 रुपये तो तुरंत डाउन पेमेंट कर दिया। तो अब जो है रेस्ट अमाउंट जो एक महीने के लिए जो 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 बचा, कितना बचा, 7,000 बचा। अब इस 7,000 पर ये 7,000 बचा। अच्छा, तो बच्चों देखो रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट आफ्टर पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर पेइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है,
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7,000 माइनस 1,300, पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया ना 1,300 का, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये ठीक है। अब रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट आफ्टर पेइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 57 बचा था, इसमें से 1,300 इसने और दे दिया, तो ये हो गया हमारा 4,400। अब रेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्ट अमाउंट आफ्टर पेइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, 4,400 माइनस 1,300 क्या हो जाएगा 3,100। उसी तरह से फिर रेस्ट अमाउंट आफ्टर पेइंग फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 3,100 माइनस 1,300 क्या हो जाएगा 1,800। कितना इंस्टॉलमेंट करना बच्चों, 6 इंस्टॉलमेंट। तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रेस्ट अमाउंट आफ्टर पेइंग फिफ्थ इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा 1,800 माइनस 1,300 दैट इज इक्वल टू 500। अब सिक्स इंस्टॉलमेंट बच्चों क्या करेगा, सिक्स इंस्टॉलमेंट जो है वो 500 ही और 1,300, ठीक है, ये 500 और प्लस 1,300 मिला के वो दे देगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हमारा तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया फॉर 1 मंथ, ये आपका जोड़ दीजिए 7,500, ये जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 22,500। अब यहाँ से देखिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट आपका मालूम है 800, तो आपका इंटरेस्ट 800 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 800 इज इक्वल टू पी हो जाएगा 22,500 इंटू आर, और टी हमारा 1 मंथ है 1/12 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से आप आर निकाल लीजिए, तो आर हमारा हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा बच्चों, रेट हो जाएगा हमारा 800 इंटू 100 अपान 22,500 इंटू 1 इंटू 12, तो ये हो जाएगा, आप किसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 42 सही 2/3%। तो बच्चों ये इसको उस व्यापारी को इंस्टॉलमेंट पे लेने पे इतना इंटरेस्ट, इतने % का इंटरेस्ट पड़ा उस पर, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो सब सिंपल इंटरेस्ट के थे। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ये सम ऑफ मनी ₹25,600 विल बिकम ₹62,500 इन 4 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ मनी इतना, विल बिकम इतना, तो यहाँ पर देखो पी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा दिया हुआ है
ये है 25,600 और अमाउंट हमारा जो है वो है 62,500 और टाइम हमारा जो है, टाइम को हम यन से डिनोट करें, यन जो हमारा है यन 4 ईयर्स है। तो रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, देखो ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपान 100 इंटू एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये रख दीजिए वैल्यू, ये क्या हमारी है 62,500 इज इक्वल टू पी 25,600 1 प्लस आर हमारा कितना है, आर पूछा जा रहा है, अपान 100 होल टू द पावर एन यानी कि 4। तो से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, 62,500 अपान 25,600 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100 का पावर 4। तो इसको बच्चों अगर फैक्टर आप करोगे, इसको देखो ये 0 0 काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 पावर 4 यानी कि हो जाएगा 5 टू द पावर 4 अपान, और यह है 4 टू द पावर 4 यानी ये हो जाएगा 5 अपान 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 4। तो यहाँ से ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो बच्चों देखो इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये सेम होगा, यानी कि 1 प्लस आर अपान 100 इज इक्वल टू 5 अपान 4। दिस इम्प्लाइज आर अपान 100 इज इक्वल टू 5 अपान 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपान 4। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 25%, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये सम ऑफ रुपीज़ 15,625 विल बिकम हाउ मच इन 1.5 साल में एट 8% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंप्यूटेड हाफ ईयरली। तो देखो बच्चों फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हमारा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 होल टू द पावर एन, ठीक है। यहाँ पर टाइम है, ये फार्मूला अगर हम हाफ ईयरली करें तो ये जो एन हमारा है एन विल बी 2n हो जाएगा, ठीक है, और रेट हमारा फिर आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करेंगे तो जो समय, ये जो एन हमारा है दिस वन, यहाँ पर जो हम एन लिखते हैं ये एन 2n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये आर जो है ये हाफ हो जाएगा। अगर समय दूना हुआ तो रेट जो है हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला रखिए आप, क्या निकाला, ये ए निकालना है, ठीक है। तो ए हो जाएगा हमारा, ए विल बी पी कितना है 15,625 15,625 1 प्लस आर हमारा है 8 अपान 100। तो आर देखो 8 है तो ये 8/2 हो जाएगा बच्चों, रेट 2 हो जाएगा, और टाइम हमारा हो जाएगा 2n, ठीक है। तो 2n हो जाएगा हमारा, 2n का मतलब 2 इंटू 3/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस क्या दिया हुआ, आर हमारा दिया हुआ है 8% और टाइम n दिया हुआ है 1/2 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आर तो आधा हो जाएगा और टाइम दूना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15,625, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 1 प्लस 4/100
होल टू द पावर 3। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो 15,625 ये हो जाएगा 104 बटा 100 होल टू द पावर 3 गुणे ये हो जाएगा, ये काट दो आप यहाँ से 25, 4 दूना 8, 4 छक 24 और ये 25 होल के क्यूब। ठीक है, ये तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये आपका आंसर आ जाएगा 17,576। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें मुख्य बात यह है कि बेटा जब हाफ ईयरली कंप्यूट करना हो तो टाइम हमारा जो दिया रहता है उसका 2 गुना हो जाता है और इंटरेस्ट आधा हो जाता है। बस इस क्वेश्चन का मतलब यही था। बच्चों एक बार और हम बताएं, देखो इस तरह के जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं या जिसमें कैलकुलेशन बड़ा, जैसे अब इसी में है 26 को आप 26 के क्यूब करिए, फिर 25 के क्यूब करिए, ठीक है, या 25 को यहाँ से काटिए फिर कैलकुलेट करिए, तो आपको यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगेगा। और देखिए जैसे आपका एसएससी है या आपके और भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस हैं, इन सब में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस में दिए रहते हैं, आपको सही ऑप्शन तक पहुंचना होता है। तो इसके लिए बहुत सही तरीका है आपका डिजिट सम। डिजिट सम हमने जो है अभी पिछले वीडियो में, अगर आप हमारा सब्सक्राइब किए होंगे तो आप देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डिजिट सम, उसमें कई तीन वीडियो बनाए हैं, शायद 3-4 वीडियो बनाए हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। हमने आपके डिजिट सम से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस जो है बिना कैलकुलेशन के हमने आपको सही उत्तर तक पहुंचाए हैं। देखो जैसे इसी में आपका हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यही सवाल आपका है। ठीक है, यही सवाल आपका है। जैसे आपका यहाँ पर आया ए इज इक्वल टू 25,625। इसको इस तरह से समझिए, बाई डिजिट सम हम सही, अब देखो बाई डिजिट सम से हम सही उत्तर तक कैसे पहुंचेंगे कि ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 4 उत्तर दिया रहेगा, तो ए क्या हो जाएगा, ए हमारा था दिस इंटू 104 अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो इसका डिजिट सम करो, यहाँ से देखो ये 6, 2 और 1 9 हो गया, और ये 6 5 6 5 आपका क्या हो गया। हाँ, तो बच्चों देखो ये डिजिट सम कैसे करेंगे। देखिए डिजिट सम ए बराबर 15,625, एक बार फिर देख लीजिए, ए बराबर 15,625 गुणे 104 बटा 100। ठीक है, तो इसको कैसे डिजिट सम करेंगे, 6 2 8 1 9, 9 को हम काट देते हैं तो 5 5 10 1 हुआ, यहाँ पर 1 हो गया डिजिट सम, यहाँ पर 4 1 5, ये 100 का 1 ही हो जाएगा डिजिट सम, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 5 25 125, इसका डिजिट सम 5 2 7 1 8 हो गया। ठीक है, अब 8 डिजिट सम आना चाहिए जो हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा क्या है, सही उत्तर है ये 17,576। अब इसका डिजिट सम निकालिए, तो ये डिजिट सम इसका भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो बच्चों देखिए, आप पिछले वीडियो हमारा देख करके एप्लीकेशन ऑफ डिजिट सम उसमें है, उसको देख करके आप सीधे उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है ये पावर की वजह से। ठीक है, तो बच्चों बस आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकें और आगे आने वाले वीडियो भी देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।